जय श्री राम, जय हनुमान हरि की, जय शिव शंकर की। सभी के लिए राम राम जी। और मैं एक छोटा सा ही यूट्यूबर हूँ, छोटा सा ही भक्त हूँ। और कि मैं हनुमान जी की भक्ति की तरफ आपको और श्री राम की भक्ति की तरफ लेकर के चलता हूँ। और कि आपके परिवार के ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहे और आपका परिवार मंगलमय हो और श्री राम जी की भी कृपा बनी रहे। और कि मैं आज बात करने वाला हूँ कि आप तेल विधि करें और तेल को कैसे सिद्ध करें। जो हनुमान भक्त हैं या कोई भी देवी देवता के भक्त हैं, वो कैसे अपने घर के लिए तेल सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि तेल सिद्ध करने से वो आपके ही काम आने वाला है, आपके परिवार के काम आने वाला है। क्योंकि आप भक्ति करते तो आपका तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके सूक्ष्म शरीर से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। मगर आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ में तो छेड़छाड़ी भाई कर सकते हैं। वो अगर नहीं भक्ति करते हैं तो उनके साथ में छेड़छाड़ी कर सकती है। तो उसके लिए आपका जो तेल है उसे की विधि करेंगे आप, उससे सिद्ध करेंगे आप, तो वो तेल आपके परिवार के काम आएगा। काम कैसे आएगा मैं उसी के लिए बताऊंगा। और इसका पाठ कैसे करना है, इसी को सिद्ध कैसे करना है, इसी की विधि क्या है, इसी पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। क्योंकि जो भी किसी भी देवी देवता के जो भक्त होते हैं, जो भक्ति करते आ रहे हैं, या काली माँ के हो गए, या हनुमान जी के हो गए, या कृष्ण के हो गए, या शिव जी के हो गए, किसी के भी भक्त हो गए, वो सबसे ज़्यादा भक्ति करते आ रहे हैं पहले से और किसी भी मंत्र को सबसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं। जो हनुमान भक्त होते हैं वो ज़्यादा तरीके से हनुमान चालीसा ही सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। कोई तो रोज़ पढ़ता है, कोई मंगल या शनिवार के दिन ज़रूर पढ़ता है हनुमान चालीसा। या हनुमान जी के भक्त हो गए वो बजरंग बाण भी पढ़ते हैं, हनुमान अष्टक पढ़ते हैं, हनुमान जी का सावर मंत्र हो गया वो भी पढ़ते हैं। जो सबसे ज़्यादा आपने जो मंत्र पढ़ा है, जो सबसे ज़्यादा जिसका जाप किया है, उसी मंत्र को आपको उठाना है इस तेल की विधि करने के लिए। मैं बात करने वाला हूँ हनुमान भक्तों के लिए। इसी तरीके से आप कोई भी जो अगर कोई अन्य देवी देवता के जो भक्त हैं वो इसी तरीके से ले सकते हैं। जो मैं हनुमान भक्त के चर्चा करने वाला हूँ, जो कि हनुमान जी के भक्त कैसे करें इसे, इसी तरीके से आप किसी भी देवी देवता के जो भक्त हैं वो इसी तरीके से करें। सेम ऐसे ही करना है आपको। जो कि जो हनुमान भक्त हो गए वो हनुमान चालीसा ही ज़्यादा पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं हनुमान चालीसा से ही बात करूंगा। और जो हनुमान भक्त होते हैं वो एक मंत्रमाला और राम जी का नाम पहले ज़रूर लेते हैं, या कोई तो 5 बार लेता है राम जी का नाम, या आप 11 बार लेते हैं, या कोई एक माला करता है राम जी के मंत्र माला करता है, यानी कि ओम सीताराम या ओम रामाय नमः, इसकी मंत्र माला करता है। और हनुमान जी का मंत्र हो गया ओम हनुमते नमः। इसका हिंदी अर्थ है, हे हनुमान जी हम तुमको बारंबार नमन करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। और कि हो गया। और बहुत से शिव जी की भी माला कर लेते हैं, जो हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले ओम नमः शिवाय ओम इसकी भी माला कर लेते हैं। अगर कोई भक्त ओम सीताराम का जाप करता है हनुमान चालीसा से पहले या ओम सीताराम का जाप करता है, यानी कि ओम नमः शिवाय का जाप करता है हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले, तो वो ओम जरूर पीछे लगा दिया करें। ओम सीताराम ओम सीताराम ओम, इस तरीके से मंत्र माला करा करें। क्योंकि आपका ये मंत्र लॉक हो जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसी तरीके से ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम, इसकी मंत्र माला करें। इसी तरीके से ओम हनुमते नमः ओम हनुमते नमः ओम हनुमते नमः ओम, इसकी इस तरीके से मंत्र माला करें। तो आप हनुमान चालीसा से इस तेल विधि को करने वाले हैं, वही बजरंग बाण से ऐसे ही होना है। जो हनुमान जी की पहले से भक्ति करते हुए आ रहे हैं वो 11 दिन का पाठ करें, 11 दिन का पाठ करें। जब आप 11 दिन का पाठ करें तो आपके परिवार में, मतलब आप भी संकोच करते हैं कि मैं खुशबू का तेल डालूंगा तो कहीं मुझे परेशानी नहीं हो जाए, मैं कहीं बाहर जाऊंगा तो कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे सूक्ष्म शरीर पर कोई प्रभाव नहीं डाले, किसी तरीके की छेड़छाड़ी ना कर दे। इसलिए तेल डालने में, जो खुशबू का तेल होता है उन्हें डालने में
आदमी संकोच करता है, डरते हैं। मगर हनुमान भक्तों को कभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हनुमान जी की जो भक्ति प्रेम से, भाव से और दिल से और श्रद्धा के साथ में और सच्चे दिल से भक्ति करता है, उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी रक्षा तो स्वयं हनुमान जी करते हैं। तो संकट क्या आएगा उसके पास में। क्योंकि मगर ये तेल विधि करने से आपको फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा मैं बता देता हूँ आपको। आपके परिवार के सदस्यों के लिए, आपके परिवार के सदस्यों के लिए ये तेल विधि यानी कि तेल आगे जा कर के काम आ जाएगा। अगर आप ये तेल विधि करते हैं तो आप अपने बालों में रोज़ डाल करके जा सकते हैं बिना डर के। कोई डर नहीं है, तेल डाल करके जाएं। किसी भी तरीके की आपकी सूक्ष्म शरीर पर कोई छेड़छाड़, कोई भी नेगेटिव एनर्जी कर ही नहीं सकती इस तेल को आप सर में डाले हुए हैं तो। अब इसका पाठ कैसे करें मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप तेल ले लें, कोई भी तेल ले सकते हैं आप, किसी भी तरीके का तेल ले लें, उसका ढक्कन खोलना है। आप राम जी की माला करते हैं तो राम जी की माला ख़त्म होने के बाद में आप उसमें जय श्री राम कह करके फूंक मार दें। आप शिव जी की माला करते हैं तो शिव जी की फूंक मार दें। आप हनुमान जी के मंत्र की माला करते हैं, फिर जय श्री राम कह करके उसमें फूंक मार दें। फिर उसके बाद में आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा जैसे प्रथम हनुमान चालीसा आपने पढ़ी, पहली हनुमान चालीसा जैसे ख़त्म हो, फिर उसमें जय श्री राम जय हनुमान जी के कह कर फिर फूंक मारें। जो कि पहले से भक्ति करते आ रहे हैं वो 11 दिन करें, 11 पाठ करें, 11 दिन की मतलब, और 11 बार हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ें। सुबह 5 पढ़ लें, शाम को 6 पढ़ लें। अगर सुबह ही आप 11 बार पढ़ सकते हो तो सुबह ही 11 बार पढ़ें आप। अगर नहीं है टाइम तो आप सुबह 5 पढ़ लें, शाम को 6 पढ़ लें, या सुबह 6 पढ़ें या शाम को 5 पढ़ें। जैसे ही पहली बार हनुमान चालीसा पढ़ी फिर उसमें फूंक मारनी है, दूसरी पढ़ी फिर फूंक मारनी है उसमें जय श्री राम क्या करें, तीसरी पढ़ी तीसरी में फूंक मारनी है। इसी तरीके से जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते जाएँ, जैसे समाप्त होते उसी में जैसे ही फूंक मारनी है। यानी कि आप दिन में सुबह 11 बार हनुमान चालीसा करते हैं तो 11 फूंक मारनी है उसमें, या सुबह 5 करते हैं तो 5 सुबह फूंक मारें, फिर ढक्कन बंद कर दें। फिर जैसे शाम को बैठें फिर उसका ढक्कन खोलें, फिर जैसे मंत्र माला करें, फिर उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ें। जैसे 6 हनुमान चालीसा करेंगे, जैसे ही हनुमान चालीसा पहली समाप्त हो वैसे ही फूंक मारनी है। जैसे शाम को 6 हनुमान चालीसा करनी है तो 6 बार फूंक मारनी है हर हनुमान चालीसा ख़त्म होने के बाद में। इसी तरीके से कोई भी देवी देवता का कोई भी मंत्र माला या कोई भी जप करता है जो सबसे ज़्यादा पढ़ा है वो इसी तरीके से करे। काली के हो गए भक्त या किसी भी तरीके के हो गए, इस तरीके से करें। इस तरीके से होने के बाद में आप भक्ति कैसे करते हैं वो आप जानें कि आप कैसे करते हैं। अगर कोई नए हैं जो हनुमान जी की भक्ति करना चाहते हैं या किसी भी नई किसी भी देवता की भक्ति करना चाहते हैं, वो सबसे पहले 10-11 दिन ऐसे ही नॉर्मल भक्ति करें। फिर उसके बाद में आप जैसे हनुमान जी की शरण में जाते हैं, हनुमान जी की भक्ति करना चाहते हैं तो वो 21 दिन का पाठ करें और 21 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है आपको। सुबह 10 पढ़ें, शाम को 11 पढ़ें। सुबह 10 शाम को 11, या सुबह 11 या शाम को 10, ऐसे पढ़ें हनुमान चालीसा। जो नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको तेल लेना है। जो नए हैं तेल की शीशी लेनी है, दीपक ज़रूर जलाना है आपको तिल के तेल का, और कि आपको मिश्री का भोग ले सकते हैं, लड्डू का भोग ले सकते हैं आप। वो आप हनुमान जी को अर्पित करें, हनुमान जी को भोग लगाएं कि मुझ जैसे गरीब पर जो बना मैं आपको भोग लगा रहा हूँ। इस तरीके से भोग लगाएं हनुमान जी को। मिश्री का लगा दें, लड्डू का हो सके लड्डू का लगा दें। एक लड्डू लेके आएँ, उसका भोग लगा दें। आप उस लड्डू को उसमें रखें जब तक पाठ करते हैं, जब तक होने दें। अगर शाम को आप 11 हनुमान चालीसा करते हैं तो शाम को 1 लड्डू रख दें, और सुबह करते हैं तो सुबह 1 लड्डू रखें। या सुबह ही में करना चाहते हैं पूरी तरीके से तो सुबह भी पूरी तरीके से आप हनुमान चालीसा करें, 1 लड्डू लाएं। शाम को करेंगे तो 2 लड्डू लाने पड़ेंगे, मतलब सुबह और शाम करेंगे तो 2 लड्डू लाने पड़ेंगे। या आपके घर में मिश्री हो तो मिश्री का भोग लगा दें, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। जो भाव से आपने दे दिया
उसे स्वीकार कर लेते हैं अपने भक्त की। और कि आपको जो नए हैं उन्हें पहले संकल्प लेना पड़ेगा, गंगा जल हाथ में लेना पड़ेगा कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मेरा गांव ये है, मैं आज से आप संकल्प लेता हूँ, तेल विधि करने जा रहा हूँ और आपका हनुमान चालीसा का मैं पाठ करने जा रहा हूँ। और फिर उस गंगा जल को हनुमान जी के चरणों में छोड़ देना है, धूप जलानी है, तेल का दीपक जलाना है और लड्डू का भोग दे सकते हैं या मिश्री का भोग दे सकते हैं। और आपको सबसे पहले यानी कि हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले जो मंत्र माला करने से, क्योंकि राम जी की माला करनी ही करनी है, आपको एक माला करनी है हनुमान राम जी की माला नहीं है तो आप अपनी उंगलियों पर करें राम जी की माला, उंगलियों पे नहीं करें तो आप 11 बार राम जी का ओम सीताराम ओम सीताराम ओम सीताराम 11 बार या 21 बार, अगर 21 दिन का पाठ है तो 21 बार करें आप। ओम सीताराम ओम, ओम सीताराम ओम, ओम सीताराम ओम, ओम सीताराम ओम, इस तरीका ये करना है आपको अपने मन में, क्योंकि मंत्र होता है ये मनन करना होता है अपने मन में, ना तो जीभ चलनी है ना होठ चलने। ओम सीताराम ओम, ओम सीताराम मतलब अपने आत्मा के अंदर, अपने मन के अंदर बोलना है, क्योंकि मंत्र का मतलब होता है मनन करना। इसकी आवाज़ किसी के कानों तक ना पहुँचे, आपको जीभ हिलानी नहीं, अपने सिर्फ मन में करना और अपना ध्यान को राम जी के चरणों में केंद्रित करना है। फिर उसके बाद में हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले आप यानी कि राम जी की माला मतलब राम जी का 21 बार नाम लेने से पहले भी अगर आपके गुरु हैं तो गुरु को याद करें, उनके नाम की 2 अगरबत्ती लगाएं, अपने पितृदेवों को याद करें, कुल देवी को याद करें। फिर उसके बाद में राम जी का 21 बार नाम लें, अगर माला है तो 108 बार यानी कि एक माला करें। ओम सीताराम ओम, ओम सीताराम ओम, अपनी आँखों को बंद करना है और कि रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए और आंखें बंद होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम सतर्क होकर के मंत्र माला करनी है। और किसी भी तरीके से आपको मंत्र की आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, ना जीभ हलनी चाहिए ना होठ हलने चाहिए, सिर्फ मन में ही इसका मनन करना है मंत्र का ओम सीताराम ओम, इस तरीके से। फिर उसके बाद में हनुमान चालीसा का जैसे कि ओम सीताराम 21 बार किया तो उसमें आप जय श्री राम कह करके तेल में फूंक मारें, इसमें तेल में फूंक मारें। आप तेल में जब फूंक मारेंगे आप जब तेल में फूंक मारें, फिर उसके बाद में तुलसीदास जी को सर्वप्रथम नमन करना। हे तुलसी महाराज जी, आपने हमें जो महान हनुमान चालीसा दी है, जो सिद्ध चालीसा दी है, आपके चरणों में कोट बार प्रणाम है, आपकी जय हो तुलसीदास जी, जय हो। फिर हनुमान चालीसा पढ़नी है। हनुमान चालीसा पढ़ने जो कि सबसे बाद में जो चौपाई दी है तुलसीदास सदा हरिचेरा, उसमें आपको अपना नाम जोड़ना है। जैसे मेरा नाम है प्रदीप दास सदा हरिचेरा, कीजिए नाथ हृदय डेरा। जैसे चौपाई जैसे हनुमान चालीसा ख़त्म हो फिर उसमें आप जय श्री राम कह करके उसमें फूंक मारें, तेल में फूंक मारें। इस तरीके से आपको ये तेल विधि करनी है। जो नए हैं, पुराने हैं, जो पहले से करते हैं भक्ति, वो 11 दिन की करें, वो खुद जान सकते हैं, वो खुद समझ गए होंगे कि हमें कैसे करना है। और कि आप जब ये हो जाए तो मगर ये तेल कैसे काम आएगा, मैं आपको अब ये बात करने वाला हूँ कि तेल कैसे काम आएगा। तेल ये इसलिए आएगा जैसे कि आपका कोई सदस्य है, कोई भक्ति नहीं करता, किसी भी तरीके, आपकी बहन हो गई, आपके छोटे भाई या बड़े भाई, आपकी भाभी, कोई भी हो गया, आपका जो परिवार का सदस्य है वो बाहर जाते हैं, किसी भी तरीके की उनके सूक्ष्म शरीर पर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव हो गया, उनके शरीर से छेड़छाड़ करना शुरू कर दी, सर में दर्द कर दिया, आधे सर में दर्द कर दिया, सीने में दर्द कर दिया या गले में दर्द कर दिया, किसी भी तरीके का या वैसे भी दर्द हो गया, तो उस तेल को आपको लेना है और जय श्री राम कह करके और हनुमान जी का नाम ले करके और उस तेल को अपने परिवार के सदस्य के जहाँ भी दर्द हो रहा है वहाँ लगा दें तो तुरंत आराम मिलेगा। और इस तेल को आप रोज़ लगा करके कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी प्रकार की डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि खुशबू का तेल मेरा लगा हुआ है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये तेल सिद्ध हुआ है। इसमें 11 हनुमान चालीसा की
11 हनुमान चालीसा की इसमें फूंक लगी हुई हैं, जो एक सिद्ध चालीसा है। ये तो एक अपने आप में सिद्ध है, ये सिद्ध हुई हुई है। उसका जाप किया, फिर उसमें फूंक लगी हुई हैं हनुमान चालीसा की, तो फिर तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जैसे भी किसी भी प्रकार के किसी भी तरीके का दर्द है, और सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि नाभि से नीचे कभी तेल को इस्तेमाल नहीं करना है। आपको पैरों पर, घुटनों पर, तिलियों पर या जांघों पर कहीं पर भी तेल इस्तेमाल नहीं करना। नाभि से नीचे कहीं पर नहीं इस्तेमाल करना है, सिर्फ नाभि से ऊपर ऊपर ही करना है। आप अपनी छाती पर कर सकते हैं, कमर पर कर सकते हैं, आप गर्दन पर कर सकते हैं, अपनी पर सर पर कर सकते हैं, यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आप नाभि से नीचे इस तेल को इस्तेमाल नहीं करें। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और कि आज की वीडियो में मैंने ये बताई तेल विधि, क्योंकि आपके परिवार के बहुत ही काम आने वाली है। क्योंकि आपके परिवार के ऊपर जैसे ही कोई नेगेटिव एनर्जी जैसे ही प्रभाव करेगी, कितनी भी शक्तिशाली हो, जैसे ही प्रभाव करेगी, आप अगर उस तेल को लगाएंगे तो वो चुटकियों में भागी चली जाएगी, मगर फिर आपके घर में प्रवेश ना करेगी और आपके सदस्य के ऊपर, आपके सदस्य के सूक्ष्म शरीर पर कोई सी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं करेगी। क्योंकि उससे ये पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें महावीर बजरंगबली जो कि भूतों का भी बाप बैठा है, उसका भी इस घर में वक्त है। तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। कितनी भी बड़ी निगेटिव एनर्जी हो, चाहे डाकनी साकनी, भूत पिशाच या ब्रह्म राक्षस या कोई भी, कितनी भी बुरी शक्ति और बड़ी से बड़ी हो, कितनी भी ताकतवर हो, वो तुरंत छोड़ के चली जाएगी, फिर दोबारा से कदम नहीं रखेगी। इसलिए ये तेल आपके काम इसलिए आएगा। क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान हरि की, जय शिव शंकर की। क्योंकि